हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं? ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती हैं गो टू होती है, ठीक है, ब्रेक होती है, कंटिन्यू होती है, ठीक है। मेन तीन होती हैं, ब्रेक होती है, कंटिन्यू होती है और गो टू होती है, ठीक है। ब्रेक का क्या मतलब होता है कि बॉडी को, जो लूप की बॉडी को ब्रेक करना है, ठीक है। स्विच की बॉडी को ब्रेक करना, फॉर की बॉडी को ब्रेक करना, वाइल लूप की बॉडी को ब्रेक करना, डू वाइल की बॉडी को ब्रेक करना, ये काम ब्रेक का काम होता है, ठीक है। चलो हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि ब्रेक कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने ले लिया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लिया जहाँ पे हमने क्या लिया, स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। कोनियो डॉट एच का मतलब क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। वाइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया। मेन हमारा क्या है? एंट्री पॉइंट, एक फंक्शन है। हमने एक वेरिएबल ले लिया, आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आई वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन है, कंसोल को क्लियर कर दिया। आई में कितनी वैल्यू स्टोर कर दी? आई में हमने 1 वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। जहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया, जो 1 होता है वो लेस देन होता है 10 से, यस वो लेस देन होता है। कंट्रोल हमारा बॉडी में आ गया, ठीक है। कंट्रोल हमारा इस तरह बॉडी में आ गया। जहाँ इसको आई को चेक किया, आई में कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू है, ठीक है। जहाँ पे आई वेरिएबल हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे आई वेरिएबल नहीं, आई में कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू है। आई को टेस्ट किया, आई 5 के बराबर, 5 में इक्वल टू होता है। आई में कितनी वैल्यू? 1, 1 जो होता है 5 के इक्वल टू होता है। नो, जो कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल हमारा बॉडी के बाहर आया। आई को इसने प्रिंट कर दिया। आई में कितनी वैल्यू है? 1 वैल्यू, 1 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया। आई में कितनी वैल्यू होगी? 1 थी, अब आई में वैल्यू हो गई, पहले 1 वैल्यू थी, अब आई में वैल्यू कितनी हो गई? अब 2 वैल्यू हो गई आई में, ठीक है। आई में 2 वैल्यू होगी, 2 को टेस्ट किया। 2 जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 10 से, 2 छोटे होते हैं 10 से छोटे होते हैं। कंडीशन अभी भी ट्रू, कंट्रोल बॉडी में आ गया। 2 को टेस्ट किया, जहाँ पे 2 5 से बराबर होते हैं, 2 5 के बराबर होते हैं, नो। अभी फिर भी ये कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल हमारा बॉडी के बाहर आ गया। आई को प्रिंट कर दिया। आई में कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू, 2 वैल्यू हमारी स्क्रीन पे ये प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया। आई में कितनी वैल्यू होगी? 3, 3 छोटे होते हैं 10 से, छोटे होते हैं। फिर कंट्रोल बॉडी में आ गया। 3 को चेक की थी, 3 हमारा इक्वल टू होता है 5 पर, 5 से 9 और 8 जो 3 होता है वो लेस देन होता है, इक्वल टू नहीं होता 5 के। तो कंडीशन फिर फॉल्स, कंट्रोल फिर हमारा बाहर आ गया, ठीक है। बाहर जहाँ पे इस आई को प्रिंट कर दिया। आई में कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू, 3 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गई। आई प्लस प्लस हो गया। आई में कितनी वैल्यू होगी? अभी 4 वैल्यू हो गई, ठीक है। 4 होता है लेस देन 10 से, यस लेस देन होता है। 4 इक्वल टू होता है 4 5 के, नो कंडीशन फॉल्स। 4 जो एक बराबर नहीं होते 5 के, कंडीशन फॉल्स। कंट्रोल हमारा फिर बाहर, आई को प्रिंट कर दिया। आई में कितनी वैल्यू? 4, 4 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया। आई में 5 वैल्यू के, 5 लेस देन होता है 10 से, यस लेस देन होता है। कंडीशन फिर ट्रू हो गया, हमारा कंट्रोल बॉडी में आ गया। आई जो होता है, आई में 5 वैल्यू, 5 जो इक्वल टू होते हैं 5 के, 5 इक्वल टू होते हैं 5 के, यस कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल फिर हमारा बॉडी के बीच आ गया। जहाँ जब बीच में आएगा तब क्या चलेगा? ब्रेक चलेगा। जब ब्रेक चलेगा वे फॉर की बॉडी को ब्रेक कर देगा, ख़त्म कर देगा। कंट्रोल हमारा बॉडी के बाहर चला जाएगा। जहाँ से कंट्रोल हमारा चला गया, गैच पे चला गया और हमारी आउटपुट आ गई 1 2 3 4। हम फॉर की बॉडी को, डू वाइल की बॉडी को, स्विच की बॉडी को, वाइल की बॉडी को ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेक के बिना हम इसकी बॉडी को ब्रेक नहीं कर सकते। इसकी जो लूप चलेगी, इसके लूप में बीच में इस लूप को कभी बंद नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो था ब्रेक कंडीशन को, लूप को ब्रेक कर दिया। अब जो है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या काम होता है? जब कंटिन्यू चलता है तो कंट्रोल वापस लूप पे आ जाता है। चलो देखते हैं प्रोग्राम, ठीक है। उसी तरह स्टूडियो डॉट एच ले लिया, कोनियो डॉट एच, वाइड मेन, आई वेरिएबल ले लिया हमने। आई में कितनी वैल्यू? आई में 1 वैल्यू स्टोर कर दी। एक लेस, आई में 1 वैल्यू, 1 जो होता है लेस देन होता है 10 से, लेस देन होता है। कंट्रोल हमारा बॉडी में आ गया। चेक किया, आई को 1 लेस देन इक्वल टू है 5 पे, 1 5 के बराबर होता है। कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल बाहर। आई को प्रिंट कर दिया इसने, ये देखो आई को प्रिंट कर दिया। आई प्लस प्लस हो गया। 2 10 से छोटा है, 2 को 5 से बराबर की। चेक किया कि 2 जो होते हैं इक्वल टू होते हैं 5 से, यस 5, ये 2 जो इक्वल टू होते हैं 5 के, नो ये इक्वल टू 5 के नहीं होते। कंट्रोल बाहर हमारा, आई को प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट हो गया हमारा। आई प्लस प्लस 3 हो गया। 3 छोटे होते हैं, 3 इक्वल टू होते हैं 5 से, नहीं। फिर कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा फिर बाहर आ गया। जहाँ पे आ गया आई को प्रिंट कर दिया। आई में 3 वैल्यू प्रिंट हो गई।
आई प्लस प्लस हो गया, आई में कितनी वैल्यू होगी, अभी 4 वैल्यू होगी, 4 छोटे होते हैं, लेस देन से छोटे होते हैं, 4 इक्वल टू होते हैं 5 के, फिर कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल हमारा बाहर, तो आई को प्रिंट कर दिया इसने 4 वैल्यू। आई प्लस प्लस 5 हो गया, 5 जो होएगा वो लेस देन है 10 से जस्ट लेस देन। अब 5 में आई में कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। 5 जो होता है वो इक्वल टू होता है 5 से, यस आई में 5 वैल्यू इक्वल टू होता है, कंडीशन ट्रू होगी। कंट्रोल अब हमारा क्या करेगा, वापस जाएगा लूप पे जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा स्किप हो जाएगा, कंट्रोल जहाँ से वापस चला गया। आई प्लस जे आई उसने कंट्रोल वापस चला गया और जे प्रिंट पे कंट्रोल गया ही नहीं, आई हमारा प्रिंट नहीं हुआ। तो आई प्लस प्लस 5 थी, अब 6 हो गया, 6 छोटा होता है 10 से छोटा होता है, जे आई को 6 इक्वल टू होता है 5 के, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल बाहर, आई को प्रिंट कर दिया 6। आई प्लस प्लस हो गया, अब हमारा 7 छोटा 10 से छोटा है, 7 इक्वल टू होता है 5 से, फिर भी कंडीशन फॉल्स, हमारा 7 प्रिंट हो गया, ठीक है। आई प्लस प्लस हो गया, 8 हो गया, 10 से छोटा होता है, 8 इक्वल टू होता है 5 से, फिर कंडीशन फॉल्स, आई को प्रिंट कर दिया, 8 हो गया जहाँ पे प्रिंट। आई प्लस प्लस 9 हो गया, 9 छोटा होता है 10 से छोटा होता है, ठीक है, फिर कंडीशन 9 इक्वल टू होता है 5 से, नहीं कंडीशन फॉल्स, 9 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई प्लस प्लस 10 हो गया, 10 के बराबर होता है, अभी कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल बॉडी में आ गया, जो 10 होता है वो इक्वल टू होता है 5 से, अभी फिर भी ये कंडीशन फॉल्स है, हमारा कंट्रोल फिर आई पे जहाँ पे आ गया, इसने आई को प्रिंट कर दिया, 10 हो गया आई में वैल्यू, ठीक है। जहाँ प्रिंट हो गया आई प्लस प्लस हमारा कितना हो गया 11, 11 हो गया, 11 छोटा होता है 10 से, नहीं वो तो इक्वल टू होता है, अभी कंडीशन फॉल्स हो गया, कंट्रोल हमारा बाहर आ गया, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई 11 तो नहीं छोटा होता 10 से, वो तो इक्वल टू होता है, सॉरी ग्रेटर देन होता है 10 से 11, ठीक है। ऐसे करके कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा कंट्रोल सीधा बाहर आ गया, एच पे आ गया हमारा कंट्रोल, और पूरा हमारा खत्म हो गया। ये तो थी हमारी आउटपुट, इसमें 5 प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि आई की जब 5 कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल कंटिन्यू करती है, कंट्रोल वापस बैक कर देती है फॉर लूप पे, जो भी लूप चल रही हो, ठीक है। अब क्या होता है गो टू का क्या काम होता है, ये गो टू जंपिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसी तरह सिंपल सा प्रोग्राम ले लिया गो टू का हमने, स्टूडियो डॉट एच ले लिया, कोनियो डॉट एच ले लिया, वॉइड में ले लिया हमने, जहाँ पे प्रिंट हुआ 1 2 3, जे हमारा 1 प्रिंट हुआ, जे हमारा 2 प्रिंट हुआ, जे हमारा 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। कहता गो टू ए बी सी पे चला जाए, ए बी सी कहाँ पे है, जहाँ पे कंप्यूटर हमारा सीधा जंप कहाँ कर जाएगा, जहाँ पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे जंप कर गया, ठीक है, जहाँ पे 7 और 8 प्रिंट होगा, जो जे वाला बीच वाला पार्ट होगा इसको बस स्किप कर देगा, कंट्रोल हमारा सीधा जहाँ पे ABC पे चला जाएगा, याद रखना जहाँ पे कॉलन लगना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ 7 और 8 प्रिंट हो जाएगा। ये तो सिंपल अनकंडीशनल था गो टू, अब कंडीशनल गो टू करते हैं कि कंडीशनल कैसे चलता है गो टू। तो इसी तरह हमने क्या ले लिया, हमने स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच ले लिया, स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच वॉइड में ले लिया, ये वेरिएबल ले लिया जहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, ये देखो हमारा जो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये हमारा मैसेज प्रिंट हुआ, ठीक है। मैसेज प्रिंट हो, हमने कितनी वैल्यू स्कैन एफ की, हमने की वैल्यू 7 वैल्यू स्कैन एफ की, 7 ए में कितनी वैल्यू चलेगी स्कैन एफ 7 जो होता है लेस देन होता है 10 से, यस लेस देन होता है कंडीशन 2, तो कंट्रोल हमारा जे वाली स्टेटमेंट चलाएगी। जब बॉडी नहीं होती तो इफ जब इफ के साथ बॉडी नहीं लगती तो इफ अपने एक स्टेटमेंट को रन करता है, इफ के साथ जे गो टू स्टेटमेंट अटैचमेंट है तो इसको रन करेगा, गो टू कहाँ चला जाए ABC पे जंप कर जा, अब कंट्रोल फिर से हमारा जहाँ पे चला गया, ठीक है। अब फिर मैसेज प्रिंट हुआ एंटर नंबर ग्रेटर देन 10, ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ, हमने क्या एंटर कर दिया, हमने 9 वैल्यू एंटर कर दी। अब इसमें कितनी वैल्यू चल गई 9 वैल्यू चल गई, 9 छोटा होता है 10 से छोटा होता, फिर कंट्रोल हमारा ऊपर चला गया, फिर मैसेज प्रिंट हुआ जे वाला, ठीक है। मैसेज जे प्रिंट हुआ हमारा ना ऊपर गया और मैसेज जे प्रिंट हो गया एंटर नंबर ग्रेटर देन 10, ठीक है। फिर मुझे मैसेज प्रिंट हो गया और उसके बाद हमने वैल्यू एंटर कर दी 11 वैल्यू, ठीक है। 11 वैल्यू जहाँ पे एंटर कर दी, अब 11 को टेस्ट किया, जो 11 होते हैं वो लेस देन होते हैं 10 से, ठीक है। जे कंडीशन फॉल्स होगा, 11 तो लेस देन नहीं होते 10 से, वो तो ग्रेटर देन होते हैं, इस करके जे कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल हमारा बाहर आ गया, आपकी स्क्रीन पे जे वाला मैसेज प्रिंट है, यू एंटर द ग्रेटर देन नंबर 10, ठीक है। ये तो थी हमारी ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जहाँ जिसमें हमने पढ़ा क्या, हमने स्टडी किया, इसमें स्टडी किया कि ब्रेक कैसे काम करता है, गो टू काम कैसे करता है, कंटिन्यू काम कैसे करता है, गो टू कंडीशनल काम कैसे करता है, अनकंडीशनल। इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। हमारे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।